इंडिया में आप देखो, वो तो खैर मैं मुकाबला ही नहीं, खैर माजरत के साथ यार मेरे मुंह से इंडिया निकल गया, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, वो तो बहुत ऊपर, उसको तो साइड पे कर दें। आईपीएल में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, इंटरनेशनल कंपनी से इन्वेस्टमेंट आ रही है, क्योंकि वो नजर आ रहा है ये एक सस्टेनेबल फाइनेंशियल मॉडल है। जब तक हमारे पास एक सस्टेनेबल फाइनेंशियल मॉडल नहीं आएगा तो हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे लेके आएंगे? इसलिए कर देंगे आईपीएल को। आईपीएल जिसको कहते हैं बहुत खतरनाक इसमें लीग बनी हुई है। तो हम तो पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक, 10वें सीजन तक हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। वही जी, सीजन हुआ, चलो जी। इब्तदाई हालात बहुत खराब थे। पीसीबी के अंदर भी कोई सपोर्ट नहीं थी, हमारे बोर्ड की कोई सपोर्ट नहीं थी। तो मुझे ये बताइएगा कि ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं एक नोटिस ही जारी ना कर दे कि अली साहब ना करें ऐसे? ये पीएसएल कैसे बढ़ा होगा जबकि आप हर साल एक ही चीज करे जा रहे हो? तो इंडिया को देख लो, आईपीएल अगर हो रही होती है, उस आईपीएल के दौरान 25 स्टेडियम इस्तेमाल हो रहे थे। उस पीएसएल आने वाले जस्ट राउंड द कॉर्नर 11 अप्रैल आपको बाबाई पीएसएल भी कहा जाता है। और ये पीसीबी के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, पीसीबी की फ्लॉप पॉलिसीज के अगेंस्ट। ऑब्वियसली जिसको आप ओन करते हैं आप उस पर ज्यादा खर्चा करेंगे ना, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी ये जो टीमें हैं, हम सब फ्रेंचाइज ओनर्स इनको ओन नहीं करते, हम हर साल इनको रेंट करते हैं। ठीक है, जिस तरह आईपीएल में होता है, एक पूरा स्टैंड जो है वो जो ऑनर होता है उसको दे दिया जाता है। हमें क्या अंधे हैं, हमें नजर नहीं आ रहा होता? अली तरीन ने जो बातें की वो सच्ची बातें थी, लेकिन पाकिस्तानियों से सच बर्दाश्त नहीं होता। मैचेस देखने लोग नहीं आ रहे, आप लोगों के लिए क्या फैसिलिटीज लेकर आ रहे हैं? उसके बाद मेरा ख्याल है मैं तो 3-4 किलो वजन गिर गया इतनी मायूसी हुई है इनकी कारकर्दगी देख के। उधर आईपीएल होता है, वो पूरा वो जो है इनका क्या नाम है इसका, जो मैंने बैल्कनी आपको बताई, उसमें आप देखो स्टार बैठे हुए होते हैं, मतलब मीडिया के स्टार होते हैं, आपके इंडियन शोबिज के स्टार होते हैं। हमारे कहाँ हैं? हमारे नजर आते हैं वो इक्का दुक्का आके बैठ जाते हैं। ठीक है, उनके उधर क्रिकेटर्स भी नजर आते हैं, हमारे उधर कुछ भी नजर नहीं आता। स्टेडियम सिर्फ हमारे 4 हैं। ठीक है, वो इंडिया को देख लो, आईपीएल अगर हो रही होती है, उस आईपीएल के दौरान 25 स्टेडियम इस्तेमाल हो रहे थे, उसके अलावा भी 25 स्टेडियम है उनके पास, स्टेडियम ही स्टेडियम है। वो एक आईपीएल के दौरान एक सीरीज भी अपनी इंटरनेशनल खेल सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। हम क्या करेंगे? हम सिर्फ 4 स्टेडियम के ऊपर, हम पूरे पाकिस्तान की 4 स्टेडियम के ऊपर क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे पीएसएल हो, चाहे इंटरनेशनल मैचेस हो। ठीक है, जिस तरह आईपीएल में होता है, एक पूरा स्टैंड जो है वो जो ऑनर होता है उसको दे दिया जाता है। हमें क्या अंधे हैं, हमें नजर नहीं आ रहा होता? उसकी मर्जी के लोग, वो जिसको बुलाना चाहे, जितने टिकट्स वो हों वो आते हैं, उनका पूरा स्टैंड भरा हुआ होता है। हमारे यहाँ पे क्या है, क्या नजर आता है हमें यहाँ पे? कुछ भी नहीं। वो भी पता नहीं, मुझे लगता है ऑनर कोई 15-20 लोगों को बुला के दिखा देता होगा, जी आ गए बस। अच्छा, उसके बाद ये देखो, आईपीएल में आपको आवाम नजर आती है बैठी हुई। जिस टीम का मैच हो रहा होता है, जिन 2 टीम्स का मैच हो रहा होता है, उनकी किट्स वगैरह, शर्ट्स वगैरह आपको पूरे ग्राउंड में नजर आ रही होती हैं। उनके पूरे झंडे, जो बंदा जिस टीम को सपोर्ट कर रहा होता है उसकी शर्ट्स और उनके झंडे लेके ग्राउंड में बैठा होता है। क्या नजर नहीं आ रहा होता आपको? क्या हमें नजर नहीं आ रहा होता? पूरा ग्राउंड चारों तरफ से ऐसे होता। हम हमारे देख लो ना, ओनर्स को पूरे वो जो क्या कहते हैं उसको, स्टैंड दिए जाते हैं, जो कि है ही नहीं हमारे पास। कैसे दें? एक पूरे स्टैंड के लिए आपको एक बैल्कनी पूरी बनानी पड़ेगी ना, वो तो है ही नहीं हमारे पास, कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद ना हमें कराची किंग्स की शर्ट्स पूरे ग्राउंड में नजर आती हैं, ना जल्मी की, ना लाहौर की, ना कोयटा की, ना इस्लामाबाद की, ना कहीं झंडे इनके नजर आते, कुछ भी नहीं नजर आता है। तो क्या अली तरीन गलत बात कर रहा है? मुझे तो नहीं लगता कहीं से भी गलत बात कर रहा है। वो एक ओनर है, वो लोग पैसा खर्च करते हैं, जाहिर सी बात है, जो भी, चाहे पीएसएल है, चाहे दुनिया का कोई भी बिजनेस है, ठीक है, हर बिजनेस में बिजनेसमैन जब पैसा डालता है, वो ये कहता है कि यार उसको हर साल कहीं ना कहीं फायदा होना चाहिए। 10वां सीजन स्टार्ट होने वाला, पहले सीजन जो इतनी मुश्किल से पीएसएल का स्टार्ट हुआ, इतनी मुश्किलात से शुरू हुआ। आपको पता कि पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी मुश्किल से पाकिस्तान में स्टार्ट हुई कि आप ये देखें कि पहले सीजन से लेकर 10वें सीजन तक कोई आपको कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट नजर आती है? अच्छा, मैं इस वक्त कराची में रहता हूं, ठीक है, मुझे इस वक्त पीएसएल आपकी 15 तारीख को होनी है, मुझे इस वक्त एक बैनर, एक बोर्ड, एक झंडा, ना प्लेयर्स की तस्वीरें, ना कुछ,
कुछ भी मुझे नजर नहीं आता। इक्का दुक्का कहीं कहीं वो क्या कहते हैं उसको, कहीं दीवारों वारों में कहीं नजर आ गया तो आ गया, पुल वुल पे कहीं दीवारों पे पुल के ऊपर लगा हुआ नजर आ गया तो आ गया, वरना तो कुछ भी नहीं है इंडिया में। आप देखो, वो तो खैर मैं मुकाबला ही नहीं, खैर माजरत के साथ यार मेरे मुंह से इंडिया निकल गया, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, वो तो बहुत ऊपर, उसको तो साइड पे कर दें। पीएसएल आने वाले जस्ट राउंड द कॉर्नर 11 अप्रैल आपको बाबाई पीएसएल भी कहा जाता है। तो इस बार जो शुरुआत कर रहे थे, आपने पहले भी एक दो दफा बताया है, लेकिन व्हाट वाज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड? क्योंकि इतना आसान नहीं था कि आपको 5 आपके ऑनर्स आ जाएंगे, बड़े कुछ लाखों डॉलर वो इन्वेस्ट करेंगे। और जरा दोबारा बताइए, ये जब पौधा 10वें साल पर आ गया है, पता ही नहीं चला था 10 साल कैसे हो गए थे, तक कल की बात है जब आपने शुरू किया था, 10 साल पूरे हो गए। सो हाउ प्लीजिंग इज दिस टू सी द 10th ईयर कमिंग अप? जी हाँ, जाहिर है 10 साल हो गए हैं और बड़ी खुशी है कि 10 साल में एक पौधा जो है वो दरख्त बन गया। इब्तदाई हालात बहुत खराब थे, पीसीबी के अंदर भी कोई सपोर्ट नहीं थी, हमारे बोर्ड की कोई सपोर्ट नहीं थी, और फ्रेंचाइजेस इकट्ठा करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि सबको पता था कि क्रिकेट पाकिस्तान में तो खेली नहीं जा सकती। तो मुझे याद है कि जब ये मैंने फैसला किया कि एक चैलेंज है, हमें ये करना है, तो उस वक्त एक फैक्टर था क्योंकि मैंने जिसने मुझे कन्विंस किया, वो फैक्टर ये था कि जरूरी नहीं है कि पीएसएल पाकिस्तान में हो, क्योंकि जो पीएसएल का फाइनेंशियल मॉडल है वो गेट रिसीट्स के ऊपर बेस्ड नहीं है। वो उसका ताल्लुक इसके साथ नहीं है कि जी 10,000 लोग देखने आते हैं 3 स्टेडियम से पाकिस्तान में या 20,000। उसका ताल्लुक है कितने लोग दुनिया में देखते हैं इसमें, उसका ताल्लुक है टीवी के साथ, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के साथ। तो मैंने कहा कि अगर यही बात है तो फिर जरूरी तो नहीं है कि फौरी तौर पे हम पाकिस्तान में खेलें, हम दुबई में भी खेल सकते हैं। तो ये अभी उस वक्त तक किसी ने ये सोचा नहीं था, उस वक्त सोच यही थी पीसीबी में कि अगर पाकिस्तान में नहीं हो सकता तो फिर फायदा क्या करना है। बिल्कुल ठीक है। तो वो फिर हमने वो सोच लेके मैं भागा और कन्विंस किया सबको। बहुत लोग तैयार नहीं थे मानने के लिए, बहरहाल उसके बाद तो फिर सिक्योरिटी के इश्यूज बन गए, फिर स्टेडियम्स के इश्यूज बन गए, फिर मैच फिक्सिंग का इश्यू बन गया, क्या क्या नहीं बना वो किसी दिन बड़ी लंबी कहानी है। आप इन दिनों लोग पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबलों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और आप खासे उन मौज़ूआत पर बातचीत कर रहे हैं जिन पर शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी और पीएसएल के फ्रेंचाइज के जो दीगर मालिकान हैं उनमें भी कोई बहुत ज़्यादा उसको इतना ज़्यादा अच्छे अंदाज में नहीं देखा गया। क्या वजह क्या है? आपको लगता है कि वाक़यातन पीएसएल का मुस्तकबिल ख़तरे में है? देखिए, आई थिंक लोग जो मेरी पॉइंट है, मेरी बातों की वो थोड़ा मिस करें। मैं पीएसएल को लव करता हूँ, मैं एज अ ओनर में तो मैं एक स्टेक होल्डर हूँ उसमें, मैं इन्वेस्टेड हूँ उसमें, उसका फ्यूचर मेरा फ्यूचर है और मैं पीएसएल को लव करता हूँ। एज अ क्रिकेट फैन बिफोर आई वाज एन ओनर आई लव पीएसएल। तो मैं तो क्योंकि इतना प्यार करता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट से, खासतौर पर पीएसएल से, तो मैं चाहता हूँ कि हम बेहतर से बेहतर काम करें। तो मुझे ये बताइएगा कि ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं एक नोटिस ही जारी ना कर दे कि अली साहब ना करें ऐसे? ये कोड ऑफ कंडक्ट में ये है कि मैं कोई नेगेटिव चीज़ ना, कोई चीज़ ना करूँ जो डैमेज करे। मैं तो पीएसएल को डैमेज बिल्कुल नहीं करना चाहता। मैं तो उनको कह रहा हूँ कि ये इश्यूज हैं, हाउ कैन यू वर्क ऑन देम, ये सब आइडियाज़ हैं, इकट्ठे बैठ के इन पे काम करते हैं। तो मैं तो पीसीबी के इंटरनली जब मीटिंग होती है तब उनको मैं कहता हूँ कि आप इनोवेट करें, ये काम करें, वो काम करें। अब जब वो नहीं हो रहा काम पे मैं पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि हम कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है पब्लिक को नहीं पता कि पीएसएल हैज बीन स्टैग्नेटिंग। एक ज़माने में आप देखें कराची का स्टेडियम फुल होता था, लोग सिफारिशें कर रहे होते थे कि उनको टिकट मिल जाए फॉर कराची में कंबाइंड। तो ऑब्वियसली हमारे लिए तो एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव है कि हम इस लीग को ग्रो करें। 6 मिलियन उस टाइम पे 6 मिलियन था, उस टाइम 6 मिलियन था, लेकिन क्योंकि वो डिवैल्यूएशन हो गई थी, डॉलर पैक हो गया था, तो अभी तकरीबन 1 बिलियन होते हैं जो हमें हर साल देना होता है। और ये एक्सपेक्ट करें कि अगर अगली टीमें आएंगी वो ज़्यादा देंगी, इम्पॉसिबल, मुश्किल है। इतना वैसे अली, क्योंकि हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि आफ्टर दिस पीएसएल 2 टीम्स एड अप होंगी, डू यू थिंक कि इतना मार्केट में इतने पैसे हैं कि 2 टीम्स आ सकती हैं और उसके बाद भी सरवाइव कर सकती है पीएसएल? ग्रेट पॉइंट्स मेरा, क्योंकि पहले भी हो चुका है कि टीमें आई थी एक्साइटमेंट में आके, उन्होंने बेट करके टीम तो ले ली थी, लेकिन 2 साल को अच्छे खासे लॉसेस पड़े, उन्होंने टीम छोड़ दी और फिर हमें मौका मिला कि हम टीम खरीद सके। ये आराम से हो सकता है, इस साल लोग एक्साइटमेंट में जरूर आए, बड़ी बड़ी बिड्स करके वो ले लें टीम, लेकिन फिर 1-2 साल बाद छोड़ दें। अब इज दैट गुड फॉर द लीग? कि लोग आ रहे हैं कि यार इसमें तो कोई भी फाइनेंशियल पोटेंशियल नहीं है, तो हम इसको अबैंडन कर देते हैं। Unless we come up with a win-win situation and a sustainable model for the league and the potential franchise owners, ये लीग आगे नहीं जाएगी। अगर मुझे आप ये देखें, कोई टीम को, आप मेरी टीम छोड़ें, किसी भी टीम को अगर नुकसान हो रहा है हर साल,
तो वो क्या ऐसे सोचेगा कि मैंने हर साल कोई नया काम करना है? वो कभी सोचेगा कि मैंने एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने हैं ऑन फैन एंगेजमेंट या कोई एग्जीबिशन मैचेस या अकेडमी में या ट्रेनिंग में? नहीं करेंगे। जब तक आपके पास एक प्रॉफिटेबल या एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम नहीं है तो आप उसके इर्द गिर्द चीजें बिल्ड नहीं कर सकते। अब कौन सा फ्रेंचाइज ओनर है जो चाहता है कि वो अपने लिए एक स्टेडियम बिल्ड करे? फॉर एग्जाम्पल कोई है? नहीं, क्योंकि हम यहीं से कोई पैसे नहीं बन रहे, तो हम किस बेसिस पे इन्वेस्ट करेंगे इस पे ज्यादा? अब आईपीएल में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, इंटरनेशनल कंपनी से इन्वेस्टमेंट आ रही है, क्योंकि वो नजर आ रहा है ये एक सस्टेनेबल फाइनेंशियल मॉडल है। जब तक हमारे पास एक सस्टेनेबल फाइनेंशियल मॉडल नहीं आएगा तो हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे लेके आएंगे इस लीग के अंदर? और जब तक वो लीग में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो हम तो पीछे रह जाएंगे। अली, कौन सा मॉडल आपके ख्याल में है? बट एक चीज अली, आपने जब तक पीएसएल ज्वाइन नहीं किया था, मतलब आप मुल्तान सुल्तान्स को ओन नहीं करते थे, सलमान सरवर बट साहब से बहुत रेगुलरिटी में इस बारे में बात हुई कि अभी भी फ्रेंचाइजीज जो हैं वो अपने पोटेंशियल पर नहीं अर्न कर रही हैं। आपको लगता है कि और बहुत सारे एवेन्यूज हैं जो अभी तक फ्रेंचाइजीज ने टैप नहीं किए हैं या कर लिए सब कुछ? नहीं, आप बिल्कुल सही कर रही हैं, क्योंकि मॉडल ही इतना फ्लॉड है फ्रॉम डे वन। क्योंकि अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी जो अगर आप गाड़ी रेंट करें फॉर एग्जांपल, आप क्या उसमें खर्चे करेंगे? सीट चेंज करेंगे, इंजन चेंज करेंगे, ऑयल चेंज करेंगे, ज़्यादा चीज़ें, या उस गाड़ी में जो आप ओन करते हैं? ऑब्वियसली जिसको आप ओन करते हैं आप उस पर ज़्यादा खर्चा करेंगे ना, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी ये जो टीमें हैं, हम सब फ्रेंचाइज ओनर्स इनको ओन नहीं करते, हम हर साल इनको रेंट करते हैं। तो क्या क्यों हमारे पास क्या हमारे पास इंसेंटिव है कि एक रेंटेड टीम में हम खर्चे करें और इसको इन्वेस्टमेंट करें? तो इस वजह से बाकी टीमें भी हम जो है वो भी वेट करते रहते हैं, बिल्कुल अपने बस छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। ऑफ सीजन में कोई अकेडमी कर लिया, कोई हमने टैलेंट हंट कर दिया स्पॉन्सर ढूंढ के। अब देखें, ये तो बेसिक बातें हैं, लेकिन बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर फुल टाइम अकेडमीज, in terms of stadiums, in terms of FDI, इंटरनेशनल एक्सपेंशन, हम कब करेंगे? जब तक हमारे पास एक एसेट नहीं है जिस पे हम काम कर सकते हैं। और अभी जो नई दो टीमें आएंगी, अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि वो हमारे मॉडल, हमारे जो रेवेन्यू उसका शेयर लेंगे या उनके लिए एक और मॉडल बना जाए। क्योंकि अभी जो पीएसएल टीम है वो इतना बिजी है जस्ट इन द बेसिक्स ऑफ द टूर्नामेंट, अभी तक इन चीज़ों में बातें। नमस्ते साथियों, जय हिंद जय भारत। हिंदुस्तान में आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर तानवीर अहमद ने आईपीएल की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान की पीएसएल के मुकाबला आईपीएल से नहीं है। आईपीएल बहुत एक बड़ी ब्रांड है जिसका सामना पीएसएल कभी नहीं कर पाएगा। सिर्फ तानवीर अहमद ही नहीं, इस बार पाकिस्तान पीएसएल की एक ओनर अली तरीन ने भी आईपीएल की प्रशंसा करते हुए कहा कि आईपीएल इतनी बड़ी ब्रांड बन गया कि इसके इंटरनेशनल कंपनी भी आईपीएल के ऊपर विश्वास करता है और उस पर इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन पीएसएल पे इंटरनेशनल ब्रांड इतना विश्वास नहीं करता है कि इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करे। और पाकिस्तानी मीडिया हर वक्त आईपीएल के साथ पीएसएल की तुलना करता है। इसके ऊपर भी अली तरीन ने बोला कि आईपीएल के साथ पीएसएल की कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि आईपीएल हर साल उसका अपग्रेड करता ही जाता रहता है और आईपीएल अब इतनी ऊंचाई पर चला गया कि पीएसएल के तुलना करना उसका तौहीन होगा। पीएसएल जब से शुरू हुआ है तब से वही नियम और एक ही ओपनिंग सेरेमनी एक ही टाइप की होता है। पीएसएल इतना फेमस नहीं हुआ और पीएसएल दिन ब दिन घटता ही जा रहा है और पीएसएल की ब्रांड वैल्यू दिन ब दिन घटता ही जा रहा है। साथ में ये भी कहा कि पीएसएल ओनर हर साल नुकसान होता है, लेकिन आईपीएल की ओनर हर साल करोड़ों के मुनाफा कमाता है। तो पाकिस्तानियों, इससे आप सबको समझ में आया है कि आईपीएल से मुकाबला मत करो, आईपीएल से कुछ सीखो और अपना पीएसएल को अपग्रेड करो, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा भी फायदा हो और पीएसएल का ब्रांड वैल्यू दिन ब दिन बढ़े। पाकिस्तानियों की जानकारी के लिए कह दूं कि आईपीएल इतना बड़ा ब्रांड है कि जिस आईपीएल जब चालू होता है उस वक्त आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट नहीं होता है और क्रिकेट दुनिया में जिस देश का नाम बहुत बड़ा है उन देशों में भी कोई लीग नहीं होता है, क्योंकि उन देशों का टॉप प्लेयर आईपीएल में खेलता है। इसलिए आईपीएल जब होता है बहुत सारे देश के टूर्नामेंट उस समय नहीं रखा जाता है और आईसीसी तो कोई टूर्नामेंट नहीं रखेगा, क्योंकि इसमें आईसीसी का ही नुकसान होगा।